तुझे ढूंढूं कहाँ से। आज की कहानी प्यारे की कहानी है। प्यारे रसूल बख्श प्रीजो की पार्टी का सिंध में फुल टाइम वर्कर था। वो मुझे 1979 में हैदराबाद जेल में मिला था। हैदराबाद जेल में जो सहाफ़ी गिरफ्तार थे मुल्क भर से, उनमें पेशावर से आने वाला बट नामी एक सहाफ़ी भी था जो वहाँ बहुत ज़्यादतियाँ किया करता था और बाज़ दफ़ा गुंडागर्दी का मुजाहरा भी करता। मसलन हैदराबाद के शहरी, हैदराबाद के सियासतदान, हैदराबाद के अमायदीन हमारे लिए रोज़ाना मुलाकातों के लिए आते और सिगरेट और फल और साबुन और दीगर ज़रूरी अशिया हमारे लिए साथ लेकर आते। बट जब मुलाकातें होती तो बट साहब जो थे वो चले जाते। उनका ताल्लुक उस ज़माने में शायद फ्रंटियर पोस्ट से था। वो मुलाकातों के लिए चले जाते और बैरक में वापसी तक रास्ते में वो बहुत सारी कीमती चीज़ें गायब कर देते और सस्ता सस्ता माल दीगर सहाफ़ियों में बांट देते। लोग ये सब कुछ देख रहे थे, सब कुछ उनके सामने था, लेकिन भट्ट साहब की जो गुंडागर्दी थी उसके सामने बोलना किसी के बस में नहीं था, क्योंकि लोगों का ख्याल था कि अगर हम इसके सामने बोलेंगे तो ये कोई बदतमीज़ी करेगा। तो सहाफ़ियों के साथ उन्हीं का एक सहाफ़ी दोस्त जो ज़्यादती कर रहा था, उसका बदला किसने लिया? उसका बदला लिया रसूल बख्श प्लीजो की पार्टी के वर्कर प्यारे ने, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि प्यारे रसूल बख्श प्लीजो की पार्टी का फुल टाइम वर्कर था। फुल टाइम वर्कर क्या होता है? ये इस्तिलाह आजकल शायद आपको कम मिलती हो। उस ज़माने में जो सियासी पार्टियां होती थी, छोटी बड़ी पार्टियां, उनके जो दफातर होते थे वहाँ पर एक वर्कर तमाम वक्त रहता था। वो दरियाँ बिछाता था, कुर्सियाँ बिछाता था, मेहमान आते थे तो उनके लिए चाय का, खाने का बंदोबस्त करता था और इस तरह के दूसरे काम जो है, दफ्तर की सफाई का काम भी उसके हवाले होता था। तो ये प्यारे की ड्यूटीज़ थी। और प्यारे भी आज़ादी सहाफ़त की तहरीक में हमारा एक साथी बनकर गिरफ्तार हुआ था, यानी कि हैदराबाद जेल में वो सहाफ़ियों का एक बराबर का साथी था। नाजरीन, एक दिन क्या हुआ, प्यारे ने उस बट नामी शातिर सहाफ़ी को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि बट नामी वो सहाफ़ी उसको बर्दाश्त नहीं कर सका और नीचे गिर गया। मैं प्यारे को लेके दूसरी तरफ जाता हूँ और उसे कहता हूँ कि प्यारे, तुमने इसे थप्पड़ मारकर अच्छा नहीं किया, आपको इसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अब प्यारे क्या जवाब देता है? खावर नईम हाशमी साहब, मैं आपकी बात नहीं करता, आपकी बरादरी की बात करता हूँ और उसी बरादरी की बात करता हूँ जो तहरीक आज़ादी सहाफ़त चला रही है। और हम आपका साथ देने के लिए, मैं और मेरे साथी भी जेलों में बंद हैं। सिंध की बेशुमार जेलें जो हैं वो हमारे सियासी कारकुनों से भी भरी हुई हैं जो आज़ादी सहाफ़त चाहते हैं। बहरहाल मेरी और प्यारे की दोस्ती हो गई उसके बाद, और मैंने प्यारे से वादा लिया कि अगर मैं तुमसे पहले जेल से रिहा हो जाता हूँ और तुम बाद में रिहा होते हो तो तुम अंदरूने सिंध रसूल बख्श प्लीजो के पास जाने की बजाय लाहौर में मेरे पास चले आना
हम मिलजुल कर जद्दोजहद करेंगे, काम करेंगे, आज़ादी सहाफ़त के लिए काम करेंगे। मैं ट्रेड यूनियनिस्ट हूँ, ट्रेड यूनियन के लिए काम करेंगे। जो हमारे मीडिया वर्कर्स हैं उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम करेंगे। और प्यारे मेरी ये बात मान गया। हुआ यूं कि मेरी वाक़यतन पहले रिहाई हो गई। हमारे साथ जेल में फाजल राहू साहब भी मौजूद थे। जब मैंने फाजल राहू साहब को बताया कि राहू साहब मेरी तो रिहाई का परवाना आ गया है, लेकिन मैं हैदराबाद में हूँ और मुझे कम से कम कराची जाना पड़ेगा, और कराची जाकर वहाँ दोस्तों से लाहौर जाने के लिए वापसी के टिकट के पैसे जमा करने पड़ेंगे, तो आप मेरी रहनुमाई फरमाए, कोई मुझे बताए कोई रास्ता कि मैं हैदराबाद से कराची कैसे पहुँचूँ। फाजल राहू साहब ने मुझे अपने घर का एड्रेस दिया। मैं उस घर में जाता हूँ रिहाई के बाद। वहाँ से मुझे इतने पैसे मिल जाते हैं कि मैं बस पर बैठ के कराची पहुँच सकूँ। बहरहाल ये आज़ादी सहाफ़त की तारीख थी, चल रही थी। मैं जब कराची पहुँचा तो कराची प्रेस क्लब में मुकम्मल सन्नाटा था। कराची प्रेस क्लब पुलिस के हिसार में था। वहाँ सहाफ़ियों का और मीडिया वर्कर्स का और कायदीन का सबका दाखिला ममनू था। कोई वहाँ नज़र नहीं आ रहा था। मैं वहाँ थोड़ी देर बैठा हूँ तो अचानक एम्बुलेंस आती है और एम्बुलेंस में अब्दुल सत्तार ईदी साहब खुद मौजूद होते हैं। वो मुझे वहाँ से उठा के अपने हॉस्पिटल ले जाते हैं, ईदी हॉस्पिटल। वहाँ पर मुझे ड्रिप्स वगैरह लगाई जाती हैं और मुझे खाना खिलाया जाता है, मुझे रेस्ट कराया जाता है। उसके बाद अब्दुल सत्तार ईदी साहब मुझे लाहौर वापसी के लिए किराया देते हैं और इस तरह बजरिया ट्रेन मैं लाहौर वापस आ जाता हूँ। मेरे लाहौर वापस आने के एक ही महीने के बाद प्यारे की भी रिहाई हो गई और प्यारे हस्बे वादा जो उसने मुझसे वादा किया था वो पूरा किया। वो सिंध जाने की बजाय, रसूल बख्श पलीजो साहब के पास जाने की बजाय सीधा मेरे पास इच्छरे वाले मेरे घर में आ गया। हमारे घर का उन दिनों फैमिली का शराजा बिखरा हुआ था। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था, वालदा किसी और जगह रह रही थी। मेरा छोटा भाई अख्तर नईम हाशमी जो माशाल्लाह इस वक्त कनाडा में सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, वो उन दिनों पढ़ रहे थे और हॉस्टल में रहते थे। इस तरह उस घर में मैं और प्यारे अकेले रह रहे थे। और जो प्यारे है उसको तरह तरह के खाने भी बनाने आते थे। वो आटा भी गूंद लेता था, वो रोटियां भी पका लेता था और घर जो मेहमान आते थे उनको भी संभाल लेता था। और जब हमारी सियासी गुफ्तगू की महफिल सजती तो सबसे ज़्यादा गूंजदार और ताकतवर आवाज़ प्यारे की होती थी। इस तरह वक्त गुजरता गया। एक रात मुख्तलिफ एजेंसियों ने मेरे इछरे वाले घर में छापा मारा। प्यारे घर का जो बैरूनी दरवाज़ा था वहाँ पर चारपाई बिछाए हुए लेटा हुआ था। एजेंसियों के लोग दीवारें फलांग के अंदर दाखिल होते हैं और प्यारे को काबू करके पूछते हैं कि खावर नईम हाशमी कहाँ है। उसको उन्होंने गले से दबोचा होता है और प्यारे उन एजेंसियों के लोगों के साथ मेरे कमरे में आता है जहाँ मैं अपने दो वकील दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मुझ पर 302 का मुकदमा भी था। मुझ पर रियासत के ख़िलाफ़ सबसे बड़ी बगावत का मुकदमा भी था और एक तवील फहरिस्त थी जो मेरे ख़िलाफ़ मुकदमात की थी। और ये एक ऐसी FIR थी जिसमें बाद में लोगों को उम्र कैद और फांसियों की सज़ाएं भी हुई। बहरहाल मुझे एक रात थाना पुरानी अनारकली में रखा जाता है। फिर ये जो चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स है, यहाँ सब मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का दफ्तर हुआ करता था, यहाँ से मेरा रिमांड लिया जाता है और मुझे शाही किले भेज दिया जाता है।
शाही किले से जो मुझसे मनवाना चाहते थे वो लोग नहीं मनवा सके, तो उन्होंने मुझे मज़ीद अजियत देने के लिए लाल किला के ज़ेरे ज़मीन एक ऐसे सेल में भेज दिया जहाँ ना मैं खड़ा हो सकता था ना लेट सकता था। बहरहाल ये अजियतों के दिन थे, इंतहाई मुश्किलात के दिन थे, जिन्हें हम पूरे डट कर, पूरे सब्र के साथ, पूरे हौसले और अज़्म के साथ बर्दाश्त कर रहे थे। ये सब कुछ चल रहा था तो मेरे भाई के कहने पे, निसार उस्मानी साहब के कहने पे या और लोगों के दोस्तों के कहने पे बैरिस्टर एतजाज़ एहसन ने जो बंद थे लोग शाही किला में, उनकी रिहाई के लिए एक दरख्वास्त जमा कराई। यह अजीब वाक़या हुआ, बाकियों की ज़मानतें तो रिजेक्ट हो गई, मेरी ज़मानत जो है वो कबूल कर ली गई और हुक्म दिया गया हुकूमत वक्त को, ज़िया-उल हक की हुकूमत को, कि खावर नईम हाशमी को फौरी तौर पर ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए। नाजरीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि उस मुकदमे में, ख़तरनाक मुकदमे में, मैं शायद आज तक भी ज़मानत पर हूँ। तो होता ये है कि मेरे भाई को और प्यारे को पता चल जाता है कि मैंने कल सुबह रिहा होना है। तो जब मुझे निकाला गया शाही किले के एक बड़ा जो गेट था, जेल खाना, शायद आप लोगों ने बहुत कम लोग हैं जिन्होंने शाही किले की सैर की हो और उन्हें पता हो कि शाही किले के अंदर एक वसीओ अरीज़ और खौफनाक जेल भी है जहाँ पर सियासी कैदियों को आम तौर पर रखा जाता है। बहरहाल मेरी रिहाई होती है, मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ बाहर के गेट की तरफ कि मुझे अपना भाई डॉक्टर अख्तर और प्यारे मिल गए। हम दोनों ने एक दूसरे से सलाम दुआ की, हाथ मिलाए, लेकिन खामोशी रही। ना मैंने कोई बात की, ना मेरे भाई ने कोई बात की, ना प्यारे ने कोई बात की। चलते चलते अचानक प्यारे ने अपनी मुट्ठी मेरी तरफ बढ़ाई। उस मुट्ठी में कुछ रुपए थे। मैंने कहा, प्यारे, ये जो पैसे तुम मुझे दे रहे हो ये तुमने कहाँ से हासिल किए, कहाँ से लिए तुमने? तुम्हें तो बहुत मेरे बाद परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, और ये तुम कहाँ से पैसे लिए जो मुझे दे रहे हो? तो प्यारे ने कहा कि सारा दिन मैं घर में रहता था, आपके दोस्तों का आना जाना भी था, मैं उनको भी संभालता था। रात को मैं पेट्रोल पंपों पे चला जाता था और पेट्रोल पंपों पे मैं रक्शे धोया करता था, और रक्शे धोने के इवजाने में मुझे जो पैसे मिलते थे उन्हें मैं जमा करता रहा कि जब आप शाही किला से छूटकर वापस आएंगे तो आपको पैसों की ज़रूरत होगी। तो नाजरीन, ये था प्यारे जिसकी कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। इससे पहले कि मैं कहानी के आखिरी मरहले की तरफ बढ़ूँ, आपसे गुजारिश है कि खावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों की तरफ फॉरवर्ड करें। तो मेरी शादी के बाद अचानक एक दिन प्यारे ने मुझे कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए सिंध जाना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दे दें। मैंने इजाज़त तो दे दी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये मेरी और प्यारे की आखिरी मुलाकात होगी। सिंध जाकर उसने मुझे एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में लिखा था कि मुझे हकीम सईद के साथ ड्राइवरी की नौकरी मिल गई है और यहाँ पर मैंने एक बेवा औरत से शादी कर ली है जिसके 5 बच्चे भी हैं। उसके बाद क्या हुआ, प्यारे कहाँ चला गया, मुझे कुछ पता नहीं है। मैं हमेशा यही ख्याल करता हूँ कि जब हकीम सईद को शहीद किया गया तो मुमकिन है कि प्यारे उस वक्त हकीम सईद की गाड़ी ड्राइव कर रहा हो। नाजरीन, आज के लिए
इतना ही, और अगली कहानी के लिए आप इंतज़ार करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।